हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल STR इंग्लिश ट्यूटर। क्या आप भी कंफ्यूज हैं और क्या आपको भी आर्टिकल्स को लेके बहुत से डाउट्स है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं? अब बहुत से लोगों को ये डाउट्स और कंफ्यूजन रहता है कि ए का यूज़ कहाँ करें और एन का यूज़ कहाँ करें और दे का यूज़ कहाँ करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन और डाउट्स है वो क्लियर कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल मतलब ए, एन और दे, इन तीनों को ही हम आर्टिकल बोलते हैं। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट हम ओनली दे को बोलते हैं और इनडेफिनेट हम ए और एन को बोलते हैं। अब जो आर्टिकल्स का यूज़ कब होता है? आर्टिकल्स का यूज़ जो होता है यूज़ बिफोर नाउन, यानी संज्ञा से पहले हम इन तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। और आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, आपका डाउट कन्फ्यूजन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। आपका डाउट बहुत से लोगों का इसमें भी रहता है कि दे को हम दे ही बोले या दी भी बोले। तो हम दे को दे भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं, हम दोनों बोल सकते हैं। इसका रीज़न जो है वो ये है कि हम जो जहाँ पर हमारा दे का यूज़ होगा और दे से पहले जो शब्द है वो शब्द यदि हमारे वोवल शब्द से शुरू होने वाला शब्द होगा तो हम वहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे दे से पहले अगर कॉन्सोनेंट से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हम जो है दे कहेंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे भी समझाने वाली हूँ। ए एंड एन का मतलब एक ही होता है, ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। अब हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वोवल A I O U E ये 5 वोवल्स होते हैं और इन 5 को छोड़कर जितने भी लेटर्स और होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी व्यंजन, और इनको हम बोलते हैं स्वर। तो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर इन 5 वोवल्स की आवाज़ या ध्वनि आए हमें, या फिर ये 5 शब्द आए तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, आपको ये शब्द नहीं देखने हैं, आपको इनकी ध्वनि देखनी है, ठीक है। डिपेंड ऑन साउंड, ये साउंड पे निर्भर करता है। कैसे? जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, अब यू आ रहा है तो हम यहाँ पे जो है एन कर देते हैं क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है और हमें तो बताया गया है कि अगर ये 5 शब्द में से कोई भी शब्द आए तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? एन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डिपेंड ऑन द साउंड है, साउंड पे डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी, यू मतलब यू आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये की साउंड है आपको सुनाई देती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और एन अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला में आप देखिए कि ध्वनि किसकी आ रही है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ए की ध्वनि आ रही है, तो हम इनका एन का यूज करें। अगर हिंदी से देखा जाए तो आपको कैश लेकर गे तक जितने भी शब्द आते हैं, कैश लेकर गे तक, तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऐसे लेकर अह तक जितने भी शब्द आते हैं वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी आपको शब्दों पे जो है वो नहीं देखना है, आपको शब्दों से हो निकलने वाली जो ध्वनि है उसको देखना है और उसके आधार पर ही आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ए का यूज कहाँ होता है? जब किसी शब्द की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो तो ए का यूज होता है, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने बताया कि 26 लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट होते हैं और उनमें से जो 5 शब्द होते हैं AIOU को हम बोलते हैं वावल्स, ठीक है। तो उन 5 वावल्स को छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो जब आपकी शब्द की किसी भी शब्द की स्टार्टिंग अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं, जैसे ए बॉय, या अब यहाँ पर बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अगर हम इसकी ध्वनि भी देखें बी, तो यहाँ पे बी आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट है। ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन और ए कैमल, ए यूनियन, ए यूनिक,
अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो जो है वो यूनियन है, यानी यू से शुरू हो रहा है तो मतलब पक्का है या नाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप इसकी ध्वनि को पहचानिए, यूनियन, यूनियन जो यू से शुरू हो रहा है, यू से, ठीक है। इसकी ध्वनि जो है वो यू से शुरू हो रही है, तो मतलब यहाँ पे एन नहीं आएगा, ये ए आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है ये, ठीक है। अब यूनिक में भी सेम है, यूनियन की तरह ही है, क्योंकि यू जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसकी ध्वनि जो है वो ये से आ रही है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एन का यूज कहाँ होता है? जब किसी शब्द की स्टार्टिंग वावल ए आई ओ यू ई से हो तो एन का यूज होता है, ठीक है। ए में हमने देखा कि जब किसी शब्द की स्टार्टिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से तो हो तो हम वहाँ पे ए का इस्तेमाल करते हैं। एन का यूज क्या है कि जब किसी शब्द की स्टार्टिंग वावल से, 5 वावल्स होती है, अगर इनकी ध्वनि से या फिर इन शब्दों की ध्वनि से जो होता है किसी शब्द की स्टार्टिंग होती है तो हम वहाँ पे एन का यूज करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए हम, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। अब इसकी ए की ध्वनि आ रही है तो एप्पल मतलब एक ही ध्वनि आ रही है, वावल है ये, तो एन एप्पल, एन onion, an orange, an R, and an aeroplane, an honest। इसको हम होनेस्ट नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग जो है इसको होनेस्ट बोलते हैं, बट ये गलत है। हम इसको एच जो है वो साइलेंट रहता है और इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए ओ की वजह से इसकी जो ध्वनि है वो ओ आ रही है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका ए एन जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ दे, अब दे का यूज कहाँ करने वाले हैं हम वो देखेंगे। यूनिक थिंग्स या पर्सन जो कि इस पूरी दुनिया में एक ही हो, एक ही चीज हो, तो हम उसके लिए जो है हम दे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द स्काई, द सन, द मून, द वर्ल्ड, द अर्थ। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने पीछे आपको बताया कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम द बोले या दी बोले, वो यहाँ पे आपका शुरू होता है। सो फर्स्ट में यदि आप देखते हैं जो मैंने आपको बताया पीछे कि द बोले या दी बोले, वो यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है, और इसी जो शब्द है इनमें मैं आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द स्काई। अब द स्काई मैं इसको सही बोल रही हूँ, दी स्काई हम इसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दी स्काई हम जब बोलते हैं, जब मतलब यदि, हाँ ये देख लीजिए एक एग्जांपल, द अर्थ, अर्थ है, द से पहले जो शब्द आया वो अर्थ है, और अर्थ का जो फर्स्ट मीनिंग है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो वावल से शुरू हो रही है, ई से शुरू हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी द से पहले आने वाला कोई भी शब्द वोवल से शुरू हो तो हम उससे द नहीं दी बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं द का, तो द का यानी द जो शब्द द का प्रयोग करता है, मतलब जिस भी शब्द से पहले द का प्रयोग होता है और उस द से पहले जो शब्द है उसकी मीनिंग यदि कॉन्सोनेंट शब्द से शुरू हो रही है तो हम वहाँ पे द बोलेंगे, दी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे द स्काई जो है, एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, न कि वोवल। तो एस कॉन्सोनेंट है तो ये हमें पता है कि यदि द से पहले शब्द कोई है और उसकी जो स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है तो हम उसे द बोलेंगे, ठीक है। अर्थ में क्या है कि ई वावल है और द से पहले जो शब्द है और उस शब्द की जो फर्स्ट मीनिंग है वो वोवल से शुरू हो रही है, तो हम उसे दी अर्थ कहेंगे। द स्काई एंड द अर्थ, ओके। तो अब द का दूसरा प्रयोग कहाँ होता है कि पूरी जाति या समूह का बोध करवाता है, ठीक है। यानी किसी भी पूरी जाति है, पूरी जाति एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जाति और ग्रुप की बात कर रही है, ठीक है। जैसे कैसे कि द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड। अब द पुअर गरीबी एक ग्रुप है, एक जाति है, लेकिन ये एक जो जाति है वो पूरी जाति है। पुअर ग्रुप जो है पूरा है, रिच
यंग और ओल्ड। जब हम किसी पूरी जाति या किसी पूरे ग्रुप में बात करें, ग्रुप की बात करें, पूरी जाति की बात करें, नहीं कि खुद की, मतलब किसी एक जाति की और एक व्यक्ति की बात ना करके हम ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे हम दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध भवन या स्थान। अब कोई भी प्रसिद्ध भवन और स्थान के लिए भी हम दे का प्रयोग करते हैं, जैसे ताजमहल एक प्रसिद्ध स्थान है, द रेड फोर्ट द हवा महल। इस प्रकार से जितने भी प्रसिद्ध स्थान और प्रसिद्ध भवन होते हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिस भी शब्द से पहले जो है वो आपका ईएस्ट लगा जाता है, ईएस्ट लगाया हुआ होता है, जैसे हाई, अब इसके आगे ईएस्ट जोड़ दिया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गई है। द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द बेस्ट, द यंगेस्ट। ठीक है, द यंगेस्ट। तो जिस भी किसी शब्द के पहले ईएसटी जुड़ा होता है तो हम उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है। और जिस भी किसी शब्द के पहले ईएसटी जुड़ा होगा तो सुपरलेटिव डिग्री तो है वो, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम उसको द भी यूज करेंगे। ठीक है। मतलब द का उपयोग जो है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है। ईएसटी जिस भी शब्द के साथ जुड़ा है वो सुपरलेटिव डिग्री है। नदी, सागर, नहर के साथ भी द का यूज होता है। कोई प्रसिद्ध जो नदी है, प्रसिद्ध सागर है, तो उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द यमुना एंड द रेड सी। ठीक है। अब यहाँ पे रेड सी कोई सागर है और यमुना, गंगा ये नदियाँ हैं, तो ये बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत प्रसिद्ध नदियाँ हैं। तो नदियों और सागर, नहर के नाम के आगे भी जो है वो द का प्रयोग होता है। ठीक है। बिफोर ऑल एंड वॉल। अब द का प्रयोग जो है वो दो शब्द से भी पहले होता है। अब दो शब्द वो कौन से हैं जिनसे पहले द का प्रयोग होता है? ऑल एंड वॉल। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी ऑल शब्द दिखाई देता है, ठीक है, अगर अब आपको कहीं पे भी अगर ऑल और वॉल शब्द दिखाई देता है तो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द वॉल फैमिली। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जितने भी कंफ्यूजन थे आर्टिकल्स को लेकर, ए और एंड द और स्पेशल द एंड दी को लेकर के, बहुत से लोगों को द और दी में कंफ्यूजन होता है, तो जितने भी कंफ्यूजन थे वो आपके दूर हो गए होंगे और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आर्टिकल में। एंड एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था ए। ठीक है। तो ए का जो यूज है, सबसे पहले हमें एक का यूज देखा था। तो एक का यूज जब भी आपका कोई भी शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ पे एक का यूज करते हैं। ठीक है। एन का यूज जब कोई भी शब्द जो है आपका वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे वोवल है ए आई ओ यू तो डायरेक्ट हम एन लगा देते हैं। आपको उसके साथ साथ ध्वनि भी पहचाननी है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। ठीक है। फिर हमने देखा था द का यूज, जो कि द का यूज जो है वो स्पेशल कोई प्रसिद्ध भवन, स्मारक, संग्रहालयों के लिए होता है, नदी, नहर, सागर के लिए भी होता है, किसी विशेष व्यक्ति और या फिर किसी विशेष थिंग के बारे में भी होता है जो कि इस पूरी दुनिया में एक ही हो। तो ये था हमारा वीडियो आर्टिकल का। और thanks for watching our videos at STR English Tutor. Subscribe now.